Yes, very good morning 12th class. Yes बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से जो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं उनका आज लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट. ओके, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस. Yes, first question is the equation of the normal to the curve y is equal to sin x at 0, 0 is. Yes, equation of normal y is equal to sin x curve पर at 0, 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बात हो रही है तो बेटे पॉइंट तो हमारे पास है 0, 0. पहले हमें स्लोप कैलकुलेट करना है. स्लोप क्या होता है नॉर्मल का? स्लोप नॉर्मल का -1 अपॉन dy बाय dx, राइट. और एट द पॉइंट 0, 0 बात हो रही है यहाँ पर. दैट मीन्स -1 अपॉन sin x का डेरिवेटिव cos x at 0, 0 that means -1 upon cos 0 that means -1. cos 0 is 1. स्लोप -1 हो गया बेटा, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल is nothing but y minus 0 is equal to -1 into x minus 0. That means y is equal to minus x. और ट्रांसपोज कर दें सभी टर्म्स वन साइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. यस, C इज द आंसर बेटा, C इज द आंसर. सिंपल टू गेट. लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था बेटा एक आपका. चलिए, कुछ मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं बेटा आपके 10 क्वेश्चंस थोड़ा कंप्लीट करने के लिए, और कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपके चेंज किए हैं एमसीक्यूज में. The point on the curve y square is equal to x where the tangent makes an angle of pi by 4 with x axis. Yes, वो पॉइंट पूछा है बेटा इस कर्व पर जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के साथ pi by 4 एंगल बना रहा है. That simply means slope of the tangent at that point, अगर हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं AB है, at that point AB, that means dy by dx at that point AB is nothing but tangent pi by 4, right? जब टेंजेंट pi by 4 एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है तो स्लोप उसका क्या होगा? टेंजेंट pi by 4. और dy by dx अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल टू x से पहले dy by dx कैलकुलेट कर लें बेटा, इसको हम डिफरेंशिएट करें 2y y डैश इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स y डैश इज नथिंग बट 1 अपॉन 2y, राइट. अब यहां पर अगर हम पुट कर दें तो वी विल गेट फ्रॉम दिस रिलेशन 1 and 2, we will get 1 upon 2y at b, that means 2b. AB पर कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पे पुट करेंगे 1 upon 2b आ जाएगा. एंड टेंजेंट pi by 4 is 1, that means b is nothing but 1 by 2. b is 1 by 2 और x क्या है बेटा? y square. that means AB पॉइंट इसी पर होगा. a is b square, that means 1 by 2 square, that means 1 by 4, right? तो पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास AB, that means 1 by 4, 1 by 2. ओके, इजी टू कैलकुलेट. आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. यस, B इज द आंसर बेटा, B इज द आंसर. ओके, आई होप सिंपल लगा है बेटा क्वेश्चन आपको भी बिल्कुल. चलिए, the value of a for which y is equal to x square plus ax plus 25 touches the x axis of x axis हुआ r. a की वो वैल्यूज जिनके लिए ये कर्व टच करता है x एक्सिस को, दैट मीन्स x एक्सिस इसके लिए टेंजेंट हो गया बेटा, x एक्सिस इसके लिए टेंजेंट हो गया. लेट मी जस्ट शो यू. जस्ट सी बेटा, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ये कर्व है कोई हमारा, हमें कह रहे हैं ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो सिंपली क्या है, x एक्सिस इस पर टेंजेंट हो गया. दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट विल बी 0. x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी स्लोप ऑफ x एक्सिस बिकॉज x एक्सिस इज टेंजेंट नाउ, और वो 0 होता है, राइट. दैट मीन्स इस कर्व से जो dy by dx कैलकुलेट होगा बेटे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो 0 होगा.
और वो क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ क्या आ रहा है 2x प्लस a, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। दैट मीन्स x क्या आ रहा है यहाँ से माइनस a बाय टू, माइनस a बाय टू। बट हमें तो वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करने को कहा है, ये तो x और a में रिलेशन आ गया बेटे। अब a कैसे फाइंड आउट करें, हमें तो x भी नहीं पता है ना। y इज इक्वल टू दिस कर्व टचेस द x एक्सिस, x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस इसका टेंजेंट है, लेकिन किस पॉइंट पर है, वो पॉइंट भी तो x एक्सिस पर है ना। और जब पॉइंट x एक्सिस पर है दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 है, राइट, y कोऑर्डिनेट 0 है। अब y कोऑर्डिनेट आप यहां पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज नथिंग बट माइनस a बाय टू स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस a बाय टू प्लस 25, सॉरी दिस इज 0, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज a square by 4 minus a square by 2 plus 25 equal to 0. A square by 4 minus a square by 2, that means minus a square by 4 हो गया बेटे, this is minus 25. That means a square is nothing but 100. That means a is nothing but plus minus 10. Okay, got the point? तो आपको ये मीनिंग समझ आना चाहिए बेटा, मीनिंग समझ आना चाहिए। कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस टेंजेंट है उस पर, फर्स्ट थिंग, वहां से स्लोप पता चला। और एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है ना बेटा, तो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, वहां से वाई कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा। ओके, तो ए हमारा प्लस माइनस 10 आ गया, यस, बी इज द आंसर बेटा, बी इज द आंसर। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, if fx is equal to this then its maximum value is, yes, maximum value पूछिए। और इसको अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो तो बेटा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बहुत इजीली परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस हो सकता है। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन हम मैक्सिमम मिनिमम स्टार्टिंग में सिखा के आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालने वाले भी क्वेश्चन कराए थे बेटा, तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल उस कैटेगरी में कर सकते हैं। 1/x की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, सम एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, तो वो कब होगी बेटा, जब ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये एक्सप्रेशन जब मिनिमम होगा तब होगी। तो इसको हम मिनिमम करने के लिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 कॉमन, x का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए इसलिए 4 कॉमन, और यहां से भी 2/4 दैट मीन्स 1/2x, 1 हम सेपरेट रहने देते हैं। अभी इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ दैट मीन्स 1/4, उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। ऐड कर देते हैं हम 1/16, सॉरी 1/2x, 1/16 ऐड करना है, 1/16 सब्ट्रैक्ट करना है प्लस 1, दैट मीन्स वी विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16, दैट मीन्स 1/4 स्क्वायर, और 4 इंटू माइनस 1/16 दैट मीन्स माइनस 1/4, ये हमारा बाहर आ गया बेटे। दिस इज नाउ 4। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं बेटा हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। आई होप आपको ध्यान है, हमने इंटीग्रल्स में भी किया है बेटा ये। दिस इज 4 इंटू, सॉरी ए प्लस बी ही लिखने लग गई मैं, दिस इज x प्लस 1/4, 4 इंटू x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, and this minus 1/4 plus 1 is 3/4, right, 3/4। अब अगर आप देखो, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और 3/4 ऐड कर देंगे तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, राइट। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। दैट मीन्स
जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 1/दिस है ना, यूनिट फ्रैक्शन टाइप था। तो 3/4 अगर डेनोमिनेटर की है मिनिमम वैल्यू तो कंप्लीट एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4/3। दैट मीन्स डी इज द आंसर। ओके, गॉट इट। तो हर क्वेश्चन हमने वो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वो इन्वॉल्व नहीं करना बेटे। एक तो क्लोज इंटरवल्स में ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की बात होती है, और सिंपल आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, आप कहीं ना कहीं साइन कॉस उनकी रेंजेस पता होती हैं, आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो वहां आप डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। Let f have second derivative at c such that first derivative at c is 0 and second derivative at c is positive greater than 0. Then c is a point of inflection, local maxima, local minima can't determine. Easily knowledge based question है बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट है c, और क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो दैट मीन्स लोकल मिनिमा का पॉइंट है। राइट, आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्लियर कट एकदम समझ आना चाहिए, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं चाहिए इसमें, आपने समझा हुआ है किया हुआ है तो डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ f if fx is equal to sin x in -π/2 to π/2। यस, आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से ग्राफ से बता रखा है बेटा। -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल पर साइन एक्स की वैल्यू आपके -1 ही है, -1 ही है। साइन ऑफ -π/2 यही मिनिमम वैल्यू है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपके ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग से आप ध्यान रखते हैं। दिस इज -1, डायरेक्टली इसका भी आप लिख सकते हैं ए इज द आंसर। ओके, आप चाहें ग्राफ एक बार गौर से देख लें, आप चाहें करके देख लीजिए, बट मैंने इसको आपको ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज। यस, ये सभी क्वेश्चन आपके वो आए हुए हैं बेटा जो इजिली आपको ग्राफ थ्रू समझा रखे हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर मैं क्विकली इसका एक बार आपको चलिए मेथड रिकॉल करवा भी दूं, y इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट y डैश इज इक्वल टू 0 एंड y डैश इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, जहां से आपका रिलेशन आता है tan x इज इक्वल टू 1। आप इसको ट्रांसफर करके कैलकुलेट करते हैं तो x इज π/4 के मल्टीपल, मैक्सिमम मिनिमम हम निकाल रहे हैं π/4 पर। दैट मीन्स इस पर आप सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, दैट इज माइनस साइन एक्स, और π/4 पर कैलकुलेट करते हैं आप, वो आपका आता है -1/√2 दैट मीन्स -√2, दैट इज नेगेटिव, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और इस पर आप जब y की वैल्यू निकालते हैं एट π/4, दिस इज साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, और इनको सम करके आपकी वैल्यू आती है √2। ठीक है, आपको पीछे भी क्लास में बोला था बेटा डी इज द आंसर, आप ध्यान रख लीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू √2 और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हाफ। ठीक है, ये आपकी कभी भी यूज आएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू √2 और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हाफ। ठीक है, एक एमसीक्यू में हमने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के भी कैलकुलेट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट, the angle of intersection of the curves y is equal to 4 minus x square and y is equal to x square is। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब बेटा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों कर्व, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल। ओके, लेट मी जस्ट शो यू वंस, सपोज दिस इज द फर्स्ट कर्व एंड दिस इज द सेकंड कर्व, इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो दोनों कर्व पर टेंजेंट होंगे
उनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स काउंट होगा, राइट। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, आई होप आपको ध्यान है। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये एक कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये दूसरा कर्व है। दैट मीन्स पहले हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए और वो स्लोप को यूज करके हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में भी रिकॉल किया था बेटे हमने। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर कैलकुलेट करें तो हम y की वैल्यूज दोनों कर्व से इक्वल रख लें। तो बेसिकली हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, राइट। x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 है, आप y कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट इज सिंपली x स्क्वायर, दैट मीन्स 2। दैट मीन्स पॉइंट्स आ गए बेटा आपके पास रूट 2 2 एंड माइनस रूट 2 2। पैराबोला है, क्लियर कट आपको दिख रहे हैं, सिमेट्रिक कर्व्स हैं। तो आपका इन पॉइंट्स पर दोनों कर्व के स्लोप्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उनके स्लोप्स फर्स्ट कर्व से आप कैलकुलेट करते हैं y डैश, दैट विल बी माइनस 2x। सपोज दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B। सेकेंड कर्व पर आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2x। मैं फर्स्ट कर्व पर स्लोप कैलकुलेट करती हूं एट पॉइंट A, दैट इज माइनस 2 रूट 2। x की वैल्यू पुट करनी है, इसको मैं m1 नेम दे देती हूँ, फर्स्ट लाइन का स्लोप है। m2 विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट A, दैट मीन्स दैट विल बी 2 रूट 2। अब मैं अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को थीटा एज्यूम करती हूँ बेटा, तो टेंजेंट थीटा विल बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, so this will be minus 2 root 2 minus 2 root 2, that means minus 4 root 2 upon 1 plus minus 2 root 2 into 2 root 2, that means 1 minus 8, that means minus 7। सॉरी मॉडुलस था यहाँ और ये माइनस माइनस हो ही पॉजिटिव गया है तो हम इसे डायरेक्टली 4 रूट 2 बाय 7 लिख देते हैं बेटा। ये हम क्लियर कर देते हैं। नो डाउट अभी सब्जेक्टिव नहीं है, बट सब्जेक्टिव में कभी भी ऐसी ओवर राइटिंग मत छोड़िए बेटा जो आपकी थॉट को अधूरा शो करे, ठीक है। तो यहां से थीटा क्या आ जाता है बेटा, 10 इनवर्स 4 रूट 2 बाय 7। आप यहां देखें तो ये टी आंसर है, ठीक है। यस आपके माइंड में आ रहा होगा ये इससे भी तो निकलेगा बेटा, इससे भी आप देखो तो सेम कैलकुलेट होगा से सॉरी बी पॉइंट से, बी पॉइंट से भी आप देखोगे ये 2 रूट 2 हो जाएगा और ये माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली सेम वैल्यूज आएंगी, इससे भी आपकी यही वैल्यू आएगी। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट क्विकली। जो हम माइंड में कर सकते हैं माइंड में करें, जो हमें करना पड़ेगा हाथ से वो रफ साइड में हम कर ले, बट एमसीक्यूज में हम सब्जेक्टिव की तरह ना लिखें। एक एक पॉइंट बहुत क्लियर मैं लिख रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। द कर्व्स y square is equal to 4x and this curve touch each other at the point। टच कर रहे हैं बेटा, अगेन वही बात आती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट उन पॉइंट पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर सेम है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर सेम है। अगर हम इनके अब इंटरसेक्शन पॉइंट ही चलिए कैलकुलेट करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यहाँ भी y स्क्वायर है। अगर मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करती हूँ, मैं यहीं पर पुट कर देती हूँ उसे 4x माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इजिली कैलकुलेट हो रहा है बेटा पॉइंट, x माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स x इज 0, सॉरी x इज 1, ठीक है। x इज 1 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दैट मीन्स बेटा पॉइंट्स आ गए आपके पास 1 2 एंड 1 माइनस 2, राइट। अगर आप देखो अब पॉइंट्स की क्योंकि ऑप्शन दी हुई है बेटा हमें,
यस, ए आंसर आ जाता है। यहीं से आप गेस कर पाते हो, बिल्कुल ए आंसर आप कह सकते हो। बिल्कुल बार बार आपको कहती हूँ बेटा, जब लेंथी हो रहा, टाइम नहीं हो, तो कुछ कुछ स्टेप्स के बाद आप ऑप्शंस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 आ जाता है आपका। स्टिल प्रोसेस क्या रहेगी, आपके दोनों कर्व से आप स्लोप कैलकुलेट करिए। फर्स्ट कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वहां पर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट 2y y डैश is equal to 4, that means y dash is equal to 4 by 2y। और सेकेंड कर्व हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इधर डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो 2x प्लस 2y y डैश माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y dash will be 6 minus 2x upon 2y, that means 3 minus x upon y। ओके, अब हम दोनों पॉइंट्स पर अगर चेक करें दोनों कर्व्स के स्लोप, टेंजेंट्स के स्लोप, फर्स्ट कर्व से इस पॉइंट पर आएगा स्लोप दैट इज 4 अपॉन 4, दैट मीन्स 1। और सेकेंड कर्व से आएगा स्लोप 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 1। राइट, दैट मीन्स स्लोप्स इक्वल है, टेंजेंट है, ये टच कर रहा है। एट अनदर पॉइंट 1 माइनस 2, चलिए इस पर फर्स्ट कर्व का टेंजेंट का स्लोप आएगा बेटा 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 1। और सेकेंड कर्व से आएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज ऑल्सो माइनस 1। यहां पर भी टेंजेंट ही है बेटा, दोनों पॉइंट पर टेंजेंट है, बट हमारी ऑप्शन क्योंकि 1 2 दी है सिर्फ, तो अल्टीमेटली यहां से भी आपको ए ही सिलेक्ट करना था। तो ए हमारा आंसर है, जो हम पहले भी गेस कर चुके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा। Points on the curve this, the tangents are parallel to the y-axis. Yes, tangent are parallel to y-axis बेटा, और slope of y-axis क्या होता है? Not defined, जिसको हम कैलकुलेशन पर्पज से 1/0 लिखते हैं। तो सिंपली आपको जो कर्व दिया है वो अगर उसके टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो दैट मीन्स उसका स्लोप आपका 1/0 होगा। वहां से आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, मैं dy by dx फाइंड आउट करना चाहती हूँ, दिस विल बी 2x प्लस 2y y डैश माइनस 2 माइनस 4y डैश प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। दो टर्म्स में y डैश है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें, y डैश इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4, और दिस शुड बी 1/0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, दैट मीन्स 0 इक्वल टू 2y माइनस 4, दैट मीन्स y इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स 2, y is 2, y2 आ गया है। अब इसी कर्व से हमने x कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू पुट कर दें, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 इंटू 2, दैट मीन्स माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा x में। दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स माइनस 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 3x प्लस x ही बेटा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। मिडल टर्म हमने टेक कर दी और फैक्टर होंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 1। तो एक x की वैल्यू आ जाती है 3 और दूसरी आती है माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1, सॉरी, दैट मीन्स पॉइंट्स क्या हो गए, y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट 2 वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स पॉइंट्स हो गए 3 2 एंड माइनस 1 2। ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे। लेट अस जस्ट चेक, दो पॉइंट्स ही दिए बेटा, लेकिन 3 2 माइनस 1 2 1 माइनस 2,
यस, डी इज द आंसर। हमेशा केयरफुली साइन चेक करिए बेटा। आप देख रहे हैं सभी ऑप्शंस में 1 2 3 वैल्यूज ही आ रही हैं। कौन सी एग्जैक्टली कहाँ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करिए। 3 2 3 2 -1 2 -1। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हमने सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए आपसे। नेक्स्ट क्लास में एलपीपी के एमसीक्यूज, ओके, फिर हम किसी दूसरी बुक से करेंगे। आप तब तक इनकी प्रैक्टिस करिए। जब आपसे नहीं हो पूरा, गूगल फॉर्म बार बार अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए बेटा अच्छे से। थैंक्स एवरीवन।